पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ? एक ऐसा पर्सन है जिसका उत्तर केवल आपको अर्थ के निर्माण के बारे में ही नहीं बताएगा, बल्कि काफ़ी हद तक आपको सौरमंडल के निर्माण के बारे में भी बताएगा। ये ब्रह्मांड कैसे बना, ये सूर्य, तारे, चंद्रमा तथा हमारी पृथ्वी कैसे, ये सवाल सभी के मन में होते हैं। आखिर पृथ्वी के बनने की शुरुआत कहाँ से हुई? वर्तमान में आज हम जो पृथ्वी का स्वरूप देखते हैं, क्या भूतकाल में भी ऐसा ही था? वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को सुलझाने का दावा किया है। ज्वालामुखी चट्टानों के गहन अध्ययन से उन्हें इस रहस्य को जानने में मदद मिली है। तो चलिए आज हम यह जानते हैं कि अपनी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं अपने ग्रह पृथ्वी के बारे में। हमारी पृथ्वी सूर्य से क्रम में तीसरे नंबर पर आती है और हमारी पृथ्वी ही सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। हमारी पृथ्वी एक स्थलीय ग्रह है। अगर आपको नहीं पता कि स्थलीय ग्रह क्या होता है तो आपको बताते चलें कि जो ग्रह पत्थर, चट्टान, मिनरल्स आदि से मिलकर बने होते हैं, यानी जो ग्रह ठोस होते हैं, उन्हें स्थलीय ग्रह कहा जाता है। जैसे मंगल ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह और हमारी पृथ्वी। ठीक उसी तरह कुछ गैसीय ग्रह भी होते हैं जो अधिकतम गैसों से बने होते हैं, जैसे बृहस्पति, अरुण और वरुण। हमारी पृथ्वी सौरमंडल के सबसे ज़्यादा घनत्व वाला ग्रह है। हमारी पृथ्वी का घनत्व 5.514 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। इसके साथ ही पृथ्वी 6371 किलोमीटर के साथ सौरमंडल का सबसे बड़ा स्थलीय ग्रह भी है। तो चलिए इतना जानने के बाद जानते हैं कि हमारी पृथ्वी कैसे बनी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा ब्रह्मांड तो 13.8 अरब साल पुराना है, लेकिन हमारी पृथ्वी और उसी के साथ ही हमारे सौरमंडल का निर्माण ब्रह्मांड के बनने से बहुत बाद में शुरू हुआ। आज से 4.6 अरब साल पहले धूल कण और गैस के ठंडे बादल, जिसे नेब्यूला कहते हैं, आपस में ग्रेविटेशनल कोलैप्स यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में जुड़कर इसी सोलर नेब्यूला के बीच सूर्य का निर्माण करते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी तारे की उत्पत्ति होती है। सोलर नेब्यूला के बीच में सूर्य के निर्माण के बाद बचे हुए गैस और धूल के कण सूर्य के चारों ओर घूमते हुए एक डिस्क का निर्माण कर लेते हैं। इस डिस्क में घूमते हुए छोटे छोटे पार्टिकल ग्रेविटी के कारण आपस में जुड़कर बड़े पार्टिकल बनाने लगते हैं। लेकिन अभी भी कुछ हल्के और बेहद छोटे एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन और हीलियम सूर्य के पास वाले क्षेत्र में स्थित रहते हैं। सोलर नेब्यूला के बीच से बनी सूर्य द्वारा सोलर विंड यानी सौर हवाओं के कारण ये हल्के एलिमेंट्स सूर्य से थोड़ा दूर चले जाते हैं। पर ये एलिमेंट्स सूर्य से बहुत दूर नहीं जाते। ये इतना ही दूर जाते हैं जितना सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल उन पर लगता रहे। अब सूर्य के पास बचते हैं थोड़े भारी और बड़े पार्टिकल्स और बड़े मटेरियल्स। इन्हीं मटेरियल से बड़े ग्रहों का निर्माण होता है। यह बड़े मटेरियल आपस में ग्रेविटी द्वारा जुड़ना शुरू हो जाते हैं। जो एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा भारी होते हैं वह सबसे पहले आपस में जुड़कर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स यानी स्थलीय ग्रह का कोर बनाते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जैसे शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बुध जब इन ठोस ग्रहों के कोर बन जाते हैं, फिर इस कोर के ऊपर हल्के मटेरियल ग्रेविटी के कारण आपस में जुड़ते चले जाते हैं। भारी मटेरियल कोर की तरफ जाते रहते हैं और हल्के मटेरियल ऊपर आते रहते हैं और बना लेते हैं क्रस्ट की लेयर। और इस प्रकार 4 बड़े स्थलीय गोल पिंडों का निर्माण होता है। नए नए बने सौरमंडल में छोटे छोटे पार्टिकल्स इन 4 बड़े पिंडों से टकराते गए और बन गए बुध, शुक्र, अर्थ और मंगल जैसे स्थलीय ग्रह। लेकिन यहाँ हम धरती के जन्म की बात कर रहे हैं, इसलिए बाकी के ग्रह की उत्पत्ति की बात हम नहीं करेंगे, सीधे पृथ्वी पर ही आते हैं। अब यहाँ तक आप पृथ्वी के ढांचे के निर्माण को तो समझ ही गए होंगे। अब पृथ्वी ने वर्तमान जैसा आकार लगभग लेना शुरू कर दिया था। निरंतर पिंडों के टकराव के बाद एक समय ऐसा आया जब धरती से मटेरियल का टकराव होना बंद हो गया। उस समय नई नई बनी पृथ्वी काफ़ी गर्म थी। इस पर लावे की नदियाँ बहती थी और इसका तापमान लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस था। इस पर बहुत सारे सक्रिय ज्वालामुखी भी थे। उस वक्त इस पर रहना तो दूर, 1 सेकंड खड़ा होना भी मुश्किल था। अब धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हो रही थी। पृथ्वी ने ग्रेविटी से कुछ गैसेस को अपनी ओर आकर्षित कर धरती के बाहरी लेयर का निर्माण करना शुरू कर दिया था। पर पृथ्वी अब भी रहने लायक बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि वायुमंडल बहुत गर्म था। लेकिन पृथ्वी के साथ अब एक ऐसी घटना घटने वाली थी जिसने पृथ्वी की काया पलट कर दी। एक थिया नाम का ग्रह, जिसका आकार मंगल ग्रह के बराबर था, पृथ्वी की ओर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। उसकी रफ्तार जापान की सबसे तेज़ बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भी 10 गुना ज़्यादा तेज़ थी और वह ग्रह पृथ्वी से टकरा जाता है।
जिसके कारण पृथ्वी के बहुत सारे टूटे हुए टुकड़े तथा उस ग्रह के टुकड़े अंतरिक्ष में फैल जाते हैं और सालों तक जुड़कर चांद का निर्माण करते हैं। चांद के बनने से धरती पर एक नए युग की शुरुआत होती है। यह युग था मौसम की शुरुआत का युग। चांद धरती को स्थिर रखता है और उसके मौसम को भी बनाए रखता है। चांद के होने के कारण ही धरती अपनी धुरी पर अच्छे से घूम रही है। दरअसल जिस टक्कर से चांद बना था उसकी वजह से धरती एक और मुड़ गई और उसी की वजह से धरती को एक और चीज़ मिली, वह थी मौसम। धरती पर जीवन के विकास के लिए मौसम का होना बहुत ही ज़रूरी था। यदि बदलता हुआ मौसम नहीं होगा तो जीवन संभव नहीं होगा। चांद की ग्रेविटी के कारण धरती के घूमने की रफ्तार भी कम हुई, जिससे हमारे दिन 6 घंटे के बजाय 24 घंटे के होने लगे। 440 करोड़ साल पहले धरती पर इतनी गर्मी थी कि तरल अवस्था में पानी रह ही नहीं सकता था। लेकिन पृथ्वी अभी भी मनुष्य के रहने लायक बिल्कुल नहीं थी। न ही इस पर पानी था और न ही इस पर मनुष्य की जीवनदायिनी ऑक्सीजन। ये सारी चीज़ें धरती पर कैसे आई? धरती पर पानी, ऑक्सीजन, पेड़ पौधे तथा जीवन कैसे आया, यह हम जानेंगे अगली वीडियो धरती पर जीवन कैसे आया में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आपको ऐसी हिस्टोरिकल वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।